Hello everyone. Today we are starting chapter number 1, real numbers of class 10th. So what is the number line? You must have heard about the previous classes. You must have heard about the number line. What is the number line? A line in which we place positive values to the right hand side of 0, positive integers to the right hand side of 0, and like this, and negative integers -1, -2, -3, -4, -5 to the left hand side of 0. This line is called number line. On the basis of number lines there are some important definitions. कुछ ज़रूरी definitions हैं जो इस चैप्टर में हमारे काम आएंगी, जो हमें स्टडी करनी है. द फर्स्ट इज रियल नंबर्स. व्हाट आर रियल नंबर्स? रियल नंबर्स होते क्या हैं? all the numbers which can be placed on the number lines are called real numbers. जितने भी नंबर इस नंबर लाइन पर हम प्लेस कर सकते हैं वो सारे रियल नंबर्स होंगे एंड आर रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल आर, और उनको हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करेंगे. रियल नंबर्स में क्या क्या आता है? रियल नंबर्स इंक्लूड्स नेचुरल नंबर्स. सबसे पहले इसमें आएगा नेचुरल नंबर्स, मीन्स 1 2 3 4 5 डॉट 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 सो ऑन. होल नंबर्स यानी स्टार्टिंग फ्रॉम 0 1 2 3 4 5. इंटीजर्स -1 -2 -3 0 1 2 3, these all are integers. Rational numbers, all the numbers in the form of p upon q, numerator denominator form वाले नंबर. And irrational numbers, √2 √3 pi, all these numbers are irrational numbers. So examples of real numbers may be -5 upon 6, -7 upon 8, 3/4, 0 1 2 3 4, 5/6. रियल नंबर्स में सारे नंबर कवर होंगे एक्सेप्ट नेगेटिव वैल्यूज अंडर रूट, लाइक -√-3. इस तरह के जो नंबर हैं वो इसमें कवर नहीं होंगे रियल नंबर्स में. जो ये सारे इमेजिनरी नंबर्स होते हैं जिन्हें हम आयोटा से रिप्रेजेंट करते हैं, जो हम आगे स्टडी करेंगे. क्लियर है? सो व्हाट आर रियल नंबर्स? ऑल द नंबर्स विच यू कैन प्लेस्ड ऑन द नंबर लाइन्स, सारे इसमें इंक्लूड होंगे. एवरी नंबर, चाहे वो डेसिमल वाला हो, फ्रैक्शन हो, नॉर्मल नंबर हो, ज़ीरो हो, माइनस वाले नंबर्स हो, सब रियल नंबर्स में इंक्लूड होंगे एक्सेप्ट आयोटा नंबर्स. मूव टू द नेक्स्ट, नेचुरल नंबर्स. नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? जितने भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 1. ये प्रीवियस क्लासेस में आप पढ़ चुके हैं, मैं पहले भी अपने वीडियो में इसका जिक्र कर चुका हूँ. ऑल द काउंटिंग नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1, जितने भी 1 से स्टार्ट होंगे, लाइक 1, ये देखें 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 अप टू 1000, lakhs, crore, all are called natural numbers. Smallest natural number is 1. Now third one, whole numbers. Simply add 0 to the natural number groups. जब आप 0 को नेचुरल नंबर के ग्रुप में ऐड कर देंगे then they become whole numbers represented by capital W. इसको हम कैपिटल W से रिप्रेजेंट करते हैं. और स्मॉलेस्ट होल नंबर इज 0. स्मॉलेस्ट होल नंबर इज 0. नेक्स्ट इज इंटीजर्स. इंटीजर्स क्या होते हैं? ऑल नेगेटिव एंड पॉजिटिव काउंटिंग नंबर्स अलॉन्ग विद 0. सिंपली ये जो आप नंबर लाइन देख रहे हैं, -5 -4 -3 0 1 2 3 4, ये ही इंटीजर्स हैं. जितने भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं माइनस और प्लस साइन अलॉन्ग विद 0, ये कहलाते हैं इंटीजर्स. ऑल द नेगेटिव एंड पॉजिटिव काउंटिंग नंबर्स अलॉन्ग विद 0 आर कॉल्ड इंटीजर्स. जनरली हम इनको z से रिप्रेजेंट करते हैं. एग्जाम्पल्स आपको बता दिए मैंने. नेक्स्ट, रैशनल नंबर्स. ऑल द नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p upon q, where p and q are integer and q not equal to 0. वो सारे नंबर जो आप फ्रैक्शन की फॉर्म में
न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख सकते हैं, वो सारे नंबर्स हमारे रैशनल नंबर्स होंगे। फॉर एग्जांपल इसमें नेगेटिव नंबर्स भी होंगे और इसमें पॉजिटिव नंबर्स भी होंगे, इसमें सारे होल नंबर कवर होंगे, ज़ीरो भी इसमें कवर होगा, बिकॉज ज़ीरो कैन बी रिटन एज 0/1 लिख सकते हैं हम ज़ीरो को। 2 भी कवर अप होगा क्योंकि 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं। 3 सिमिलरली 3 कैन बी रिटन एज 3/1। क्लियर है? नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन। Next is irrational numbers. Yes, this topic is important. Irrational numbers, just contrary to the rational numbers. The numbers which cannot be written in the form of P/Q, जिनको आप P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, they are called irrational numbers. For examples, √3, √5, √7, पाई, जितने भी नंबर्स होंगे ये, इनको हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, ये सारे इरेशनल नंबर्स कहलाते हैं। इनकी पहचान ये होती है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स होते हैं। क्लियर है? नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन, प्राइम नंबर्स। अब प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 1 एंड देमसेल्फ ओनली, जो केवल अपने आप से या वन से तो सभी डिविजिबल होते हैं, उन नंबर्स को कहते हैं प्राइम नंबर्स। फॉर एग्जांपल्स 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 ... so on. Smallest prime number is 2. ये 1 से स्टार्ट नहीं होते, प्राइम नंबर स्टार्ट्स विद 2। ये बात याद रखेंगे, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2। नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक इज एल्गोरिथम। व्हाट इज एन एल्गोरिथम? अब इस चैप्टर में एक आएगा यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। अब यूक्लिड्स पे हम बाद में चलेंगे, पहले हम एल्गोरिथम का मीनिंग समझेंगे। व्हाट इज एन एल्गोरिथम? A series of well-defined procedural steps for solving a problem. किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो आप स्टेप्स लेंगे, जो स्टेप्स बताए गए होंगे, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, वो सारे उसी को हम एल्गोरिथम कहेंगे। सेकंड वर्ड इज लेमा। व्हाट इज अ लेमा? लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। लेमा एक स्टेटमेंट होता है, एक फॉर्मूला टाइप होगा जिसको आप दूसरी प्रॉब्लम के दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए यूज़ करेंगे, लाइक अ फॉर्मूला। दोनों में डिफरेंस समझें। एल्गोरिथम स्टेप्स होते हैं किसी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, और लेमा एक फार्मूला होता है हमने किस बेस पर उसको सॉल्व करना है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन। बिफोर मूविंग अहेड लेट अस डू द फॉलोइंग सम। ठीक है, लास्ट क्लास में बहुत छोटी क्लास में डिवाइड किए होंगे, मल्टीप्लाई किए होंगे। अब ये करते हैं, डिवाइड 13/6 करें इसको डिवाइड। जब हम 6 से 13 को डिवाइड करेंगे कितना टाइम टेबल जाएगा इसमें? 6 2s are 12। क्लियर है? नाउ आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग वी गेट रिमाइंडर एज 1। क्लियर है? ये आपने बचपन से आप इसको पढ़ते आ रहे होंगे, पुरानी क्लासेस में, छोटी क्लास में आपने पढ़ा होगा। अब जो एल्गोरिथम हम यूज़ करने जा रहे हैं वो इसी पर कुछ बेस्ड है। इसमें ये जो 1 बचा है, दिस इज कॉल्ड रिमाइंडर, इसे हम कहते थे रिमाइंडर। और ये जो डिवाइड करने के बाद वैल्यू आती थी, जितने टाइम हमारा टेबल इसमें जाता था, दैट इज कॉल्ड कोशेंट। क्लियर है? और जिस नंबर से डिवाइड किया जाता था लाइक दिस, ये नंबर को कहते हैं हम डिवाइजर, और जिसे डिवाइड किया जाता है दैट इज कॉल्ड डिविडेंड। सो व्हेन यू डिवाइड 13/6 यू विल गेट 13 इज इक्वल टू 6 × 2 + 1। कैसे? छोटी क्लासेस का फार्मूला याद है ना? डिविडेंड इज इक्वल टू
डिवाइज़र मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर। अगर हम 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 मल्टीप्लाई 2 12, उसमें रिमाइंडर प्लस करेंगे +1 13, ये नंबर आ जाएगा। यानी जो डिविडेंड है, जब हमें डिविडेंड लाना होगा ये, तो हम क्या करेंगे, जो ये डिवाइज़र है, डिवाइज़र को कोशेंट से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें रिमाइंडर को प्लस कर देंगे। ये हमारा एक फार्मूला था जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे थे। सेकंड थर्ड से शायद पढ़ना स्टार्ट हो गए होंगे, मे बी फ्रॉम स्टैंडर्ड 1। अब इसी फार्मूले को यूक्लिड सर ने अपने एल्गोरिथम में यूज़ किया है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन, यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा। यूक्लिड्स आपका डिवीज़न लेमा क्या है? गिवन टू पॉजिटिव इंटीजर्स, इफ़ यू हैव टू पॉजिटिव नंबर्स, अगर आपके पास दो पॉजिटिव नंबर्स हैं a एंड b, a नंबर बड़ा है, a इज द बिगर नंबर एंड b इज द स्मॉलर नंबर, देन देयर एग्जिस्ट टू यूनिक नंबर्स q एंड r। तो q और r दो नंबर एग्जिस्ट होते हैं। q को हम कहते हैं कोशेंट और r को हम कहते हैं रिमाइंडर। वेयर जो r लाई बिटवीन 0 एंड लेस देन b, r जो है 0 और b के बीच में लाई करता है। अब इसको थोड़ा सा आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्टेप में आपका क्लियर हो जाएगा। ये देखें, सेम है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर। जो छोटी क्लास में डिवाइड का फार्मूला पढ़ा था, ये यूक्लिड का लेमा एग्जैक्टली सेम है। ये लेमा या फार्मूला सेम है। आपको डिविडेंड फाइंड आउट करना है, डिवाइज़र और कोशेंट को मल्टीप्लाई करना है, प्लस उसमें रिमाइंडर ऐड कर देना है। क्लियर है? नेक्स्ट, यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम। अब ये तो आ गया लेमा, लेमा मतलब फार्मूला ये हो गया। अब एल्गोरिथम यानी कि जो हम इससे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उसके स्टेप्स क्या क्या बनेंगे। प्रोसीजरल स्टेप्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम गिवन बाय यूक्लिड्स। यूक्लिड्स सर ने जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टेप्स बनाए, दैट आर कॉल्ड यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम। जो स्टेप्स हम लेंगे उन्हीं को हम डिवीज़न एल्गोरिथम कहेंगे। इसका यूज़ क्या करना है? इसका यूज़ होगा टू ऑब्टेन एचसीएफ ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स। ये देखें, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दो नंबर के बीच में क्या कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा जो कॉमन फैक्टर हमें फाइंड आउट करना होगा, वही यूक्लिड्स की डिवीज़न एल्गोरिथम वही काम आएगी। बेस्ट यूसेज। सो ये एल्गोरिथम एक टेक्निक है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैलकुलेट करने के लिए दो पॉजिटिव इंटीजर्स के बीच में। अब इसका नेक्स्ट उसमें हम इसका यूज़ बताएंगे, कैसे ये यूज़ होती है। नाउ यूटिलाइज दिस फॉर्मूला। बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करो। डिवाइड द बिगर नंबर बाय द स्मॉलर वन। ये इसका फर्स्ट स्टेप है। बिगर नंबर है 225, स्मॉलर नंबर है 135, और उसको यूक्लिड्स के लेमा की फॉर्म में लिखना है। क्लियर? दैट मीन्स बड़ा नंबर क्या है 225। अब ज़रा आप इसको यहाँ करके देखते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। 135 से ये हम 135 से डिवाइड करेंगे 225 को, 2, 2 एंड 5। आप बताएं मुझे, टेबल जाएगा इसमें 135, 1 इज 135, क्लियरली 135 1 जाएगा, और इसमें रिमाइंडर होगा, इसको माइनस करने के बाद रिमाइंडर विल बी 90। क्लियर है? तो अब उसी फार्मूले पर आ जाते हैं। दैट मीन्स डिविडेंड ये 225 इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय कोशेंट प्लस रिमाइंडर। उसी फार्मूले पर आते हैं। सो वी विल गेट 225 इज इक्वल टू 135 इंटू 1 प्लस 90। इससे आ गया इसी फार्मूले से। सेम, सिंस द रिमाइंडर 90 नॉट इक्वल टू 0। अब इसमें क्या है, ये यूक्लिड्स का डिवीज़न एल्गोरिथम हमें तब तक फॉलो करना है जब तक हमारे पास यहाँ पर रिमाइंडर में 0
नहीं आ जाता, हम इसके स्टेप्स को कंटिन्यू रखेंगे। अब फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप में 90 रिमाइंडर बचा, जो हमारे पास रिमाइंडर होगा और जो डिवाइजर होगा उन दोनों को फिर से डिवाइड करेंगे, यानी इन दोनों का एचसीएफ हम फिर से फाइंड आउट करेंगे। वी विल फाइंड आउट द एचसीएफ ऑफ 135 and 90 in the second step. Apply the division lemma to 135 and 90. सेम करें, 90 से डिवाइड करें 135 को। टेबल 91 is 90. So what is the remainder? Remainder here is 45. Remainder here is 45. Write in the same form. Dividend is equal to dividend is equal to divisor multiply by quotient plus remainder. Like 135 is equal to, clear है, 135 is equal to 90 into 1 plus 45. अब थर्ड स्टेप में here remainder is not 0, फिर हम वही स्टेप करेंगे। रिमाइंडर 0 नहीं आया तो क्या करेंगे, अब रिमाइंडर एंड डिवाइजर, लास्ट डिवाइजर जो था हमारा, ये दोनों, इन दोनों को लेकर फिर दोनों का एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे। मतलब इसमें इन दोनों में यूक्लिड का फॉर्मूला फिर अप्लाई करेंगे 45 और 90 में। वी अप्लाई द डिवीजन लेमा टू 45 एंड 90 अगेन। तो अब आपको क्लियरली पता है कि 45 से अगर मैं 90 को डिवाइड करता हूं तो इट विल बी क्लियरली डिविजिबल इन 2 टाइम्स। क्लियर है, 45 2s are 90, रिमाइंडर इज 0, नाउ द रिमाइंडर इज 0, इस केस में रिमाइंडर आ गया हमारे पास 0। देन डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय कोशेंट प्लस रिमाइंडर, यहां पर ये आपके पास आ गया रिमाइंडर 0। क्लियर है, देयरफॉर जिस नंबर से लास्ट में पूरा डिवाइड होता है, लास्ट डिवाइजर विल बी द आंसर, लास्ट डिवाइजर विल बी द एचसीएफ ऑफ द गिवन नंबर्स। लास्ट डिवाइजर मतलब 45, remainder has now become 0, therefore HCF of 225 and 135 is 45। ये 45 जिसने लास्ट में डिवाइड किया वो आंसर हो जाएगा। क्लियर है, थैंक यू वेरी मच। NCERT math series will be continued in the upcoming videos. Please subscribe for upcoming videos, like and share the videos. For any difficulty regarding topic, you can write in the comment box or email us at msmathematician3017 @gmail.com. Thank you very much.